हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। शूर्पणखा शाब्दिक अर्थ वह जिसके नाखून पंख फड़फड़ाने जैसे हैं, हिंदू महाकाव्य में एक राक्षसी है। उनकी किंवदंतियां मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण और उसके अन्य संस्करणों में वर्णित हैं। वह लंका के राजा रावण की बहन और ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेशी की बेटी थी। मूल महाकाव्य में शूर्पणखा की भूमिका छोटी फिर भी महत्वपूर्ण है। महाकाव्य के विभिन्न संस्करणों में शूर्पणखा के स्वरूप में भारी अंतर है। वाल्मीकि की रामायण सहित अधिकांश संस्करणों में उनका उल्लेख एक बदसूरत महिला के रूप में किया गया है। जब शूर्पणखा ने पहली बार राम को जंगल में देखा तो वाल्मीकि ने उसका वर्णन करते हुए कहा कि उसका चेहरा अप्रिय, मटमैले, कर्कश आंखों वाला, तांबे के बालों वाला, बदसूरत चेहरे वाला, पीतल जैसी आवाज वाला, निंदनीय रूप से बूढ़ा, कुटिल बात करने वाला, बदतमीज, असभ्य और घृणित है। जो इसके विपरीत कंबा रामायणम में उन्हें एक प्यारी और खूबसूरत महिला के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यवहार को अकेलेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और इस तरह उन्हें मानवीय बनाया गया है। जब शूर्पणखा बड़ी हुई तो उसने गुप्त रूप से कालकेय दानव वंश के दानव राजकुमार विद्युदेह से विवाह कर लिया। 4 दानव से विवाह करने के कारण रावण शूर्पणखा से क्रोधित हो गया। दानव राक्षसों के कट्टर शत्रु थे। क्रोधित रावण ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार विद्युदेह की सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसे युद्ध में मार डाला। रावण शूर्पणखा को भी मारने वाला था, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे बचा लिया। रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी उससे शूर्पणखा की जान बख्शने की अपील की। मंदोदरी ने शूर्पणखा को घूमने और दूसरे पति की तलाश करने के लिए कहा। शूर्पणखा ने अपना समय लंका और दक्षिणी भारत के जंगलों के बीच बिताया। कभी कभी वह रावण के आदेश पर अपने वन निवासी असुर रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ रहती थी। वाल्मीकि के अनुसार पंचवटी के जंगल की ऐसी ही एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम से हुई और वह तुरंत उनके युवा रूप को देखकर मोहित हो गई। उसने उसे लुभाने के लिए एक सुंदर रूप अपनाया, लेकिन इस बीच राम ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे बताया कि वह अपनी पत्नी सीता के प्रति वफादार है और इस तरह कभी दूसरी पत्नी नहीं लेगा। अस्वीकार किए जाने पर शूर्पणखा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास गई, जिन्होंने कहा कि वह राम के बाद दूसरे स्थान पर है और इसलिए उसके योग्य नहीं है। उनकी बर्खास्तगी से क्रोधित होकर अपमानित और ईर्ष्यालु शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में लौट आए और सीता पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसे विफल कर दिया, जिन्होंने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा सबसे पहले अपने भाई खर के पास गई, जिसने राम पर हमला करने के लिए 14 राक्षस योद्धाओं को भेजा, जिन्होंने उन्हें आसानी से खदेड़ दिया। तब खर ने स्वयं 14,000 सैनिकों के साथ हमला किया, जिनमें से सुमाली के पुत्र और कैकसी के भाई अकंपन को छोड़कर सभी मारे गए, जो लंका भाग गए थे। फिर वह रावण के दरबार में भाग गई और अपने भाई से अपने अपमान के बारे में बात की। सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर उसके भाई ने सीता का अपहरण करने का फैसला किया। अकंपना ने भी रावण द्वारा सीता के अपहरण को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने भाई विभीषण के विरोध के बावजूद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिससे लंका का युद्ध शुरू हो गया। हालांकि शूर्पणखा का वाल्मीकि से कोई और उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये सुझाव दिया गया है कि विभीषण के रावण के राजा बनने के बाद भी वह लंका में ही रहती रही। माना जाता है कि वह और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी कुछ साल बाद समुद्र में दुखद रूप से मर गई। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।